Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रियल नंबर्स, आपने कई तरीके के नंबर्स पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाता है, चाहे वो रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, कोई सा भी नंबर। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा है? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं या नहीं है? है ना? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। जब हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स अपने आप ही आ जाएंगे। जब भी हम इंटीजर्स की बात करेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स भी हैं, और जितने होल नंबर्स हैं और जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स में वो सारे पॉजिटिव के नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर, प्लस के भी और माइनस के भी। यानी जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, और जितने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर 1 से होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं, इंटीजर्स 0 से इधर प्लस में भी होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में भी होते हैं। तो रैशनल नंबर अगर देखा जाए तो वैसे तो इंटीजर्स होते हैं, तो 0 क्या रैशनल नंबर है? 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर्स तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सारे। क्योंकि हम इसे भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम रियल नंबर की बात करेंगे उसमें ये सारे के सारे आएंगे। चाहिए तो आप इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ भी कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसका यूज हम HCF निकालने के लिए करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इसे समझना जरूरी है, तो इसलिए पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरम है ये क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, हमें क्या गिवन है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है A और B। इतना समझ में आया? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अगर हमें 2 इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं A और B, तो वहां पर जरूर Q और R 2 इंटीजर्स ऐसे होंगे, ऐसे यूनिक इंटीजर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इसमें AB भी है और QR भी है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें R बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और B से छोटा होगा। मतलब R इज मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इतना समझ में आया कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये मेन में हम अभी इसका यूज करेंगे HCF निकालने के लिए। देखिए, इसमें A भी है, B भी है, Q भी है और R भी है। A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स थे जो गिवन थे। हमें जरूर वहां पर कोई 2 ऐसे नंबर जरूर मिलेंगे
ऐसे दो इंटीजर्स q और r जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी bq प्लस r, और r हमेशा 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 क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा का क्या मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा तो 0, या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी कोई भी बाकी का कोई भी पॉजिटिव नंबर, लेकिन वो b से छोटा होगा। मतलब b अगर 3 है तो r क्या होगा, 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब 0 से छोटा नहीं होगा, क्यों, अभी बोला है कि 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो इन तीनों में से ही कुछ होगा। ये तो एग्जाम्पल था, अब आगे हम देखते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया? देखिए, नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा बताती हूँ कि इसे हम पढ़ तो लेंगे, समझ लेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे इसे। देखिए, क्या है ये, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब अब हमें इसमें वो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अब हमें क्या बताना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इतना समझ में आया? इसी को ही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं और इसी को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक भी बोलते हैं। सेम, देखिए वही चीज है। अब ये HCF निकालने में कैसे यूज होगा ये भी समझना है। दो नंबर्स ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे 6 और 8। अब इसमें से जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, 8। बड़ा नंबर क्या है, 8, तो हमने उसे A माना, और जो छोटा नंबर है वो है B, उसे हम B मानेंगे। A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8। B की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिख दिया। अब ये देखिए कि 6 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कर पाए। तो हम इसका HCF कैसे निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका हमने पिछली क्लासेस में सीखा होगा, इससे पहले आपने क्लासेस में सीखा होगा अपनी कि कैसे HCF निकालते हैं। 8 लिखा, 6 हमने बाहर लिखा, 6 से हमने उसे डिवाइड करा। अब 6 1 जा 6, माइनस करा तो कितना बचा, 2 बचा। ये क्या हुआ हमारा, B, ये हमारा B था, 6 हमारा B था, 8 क्या था, A था। R का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, रिमाइंडर, तो ये क्या हुआ हमारा R। और 1 हुआ क्वेश्चन, तो Q का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन। समझ में आया हमने ये क्यों लिखा था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए आप करके देखिए इसे, क्या आंसर आ रहा है आपका, 6 था, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। Q की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस R। R कहाँ पर है, ये है R हमारा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया R। अब आप इसे करके देखिए सॉल्व, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 हो गया ना 8। तो हमने इसलिए बोला A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमें इस तरह से लिखना है, यानी A को जब हम डिवाइड करेंगे B से, A को जब हम डिवाइड करेंगे B से, तो जो क्वेश्चन आएगा वो होगा Q, और जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा R। तो A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई Q प्लस R इज इक्वल टू A। यही आपको यहाँ पर समझाया गया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, और इसी को ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इतना समझ में आया अच्छे से। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको आपको याद रखना है।
अभी जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखी है उस पे बेस्ड हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ये कर पा रहे हैं और उसको किस तरह हमें अप्लाई करना है, किस तरह हम उसे यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, 115 225, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने का आपने क्या तरीका सीखा था पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने क्या सीखा था? ऐसे बनाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसे अंदर लिखते हैं, छोटा नंबर होता है उसे बाहर लिखते हैं। यानी कि जो बड़ा नंबर है 115 है बड़ा नंबर, या 225 है? 225 है, तो 225 हमारा क्या बनेगा? डिविडेंड। इसको हम डिवाइड करेंगे और 115 क्या बनेगा? 225 हो गया हमारा डिविडेंड और 115 हो गया डिवाइजर। इससे हम डिवाइड करेंगे। देखिए जो ये है, मैंने अभी क्या बताया था? ये बताया था मैंने कि a को b से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट है वो q और जो रिमाइंडर है वो r। वैसे ही तो है, ये जो डिविडेंड है वही तो a है और जो डिवाइजर है वही तो b है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r। यही था। और वैसे ही HCF निकालते हैं आप। देखिए लिखने का तरीका अलग है लेकिन सॉल्व करने का तरीका तो वही है ना। बस हमने इसे लिख दिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन है क्या? ये वही चीज है जो हम पिछली क्लासेस में करते हुए हैं, जो हमें आती है पहले से। अब इसे डिवाइड करिए। 115 की टेबल में 225 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है? खुद 115, यानी 1 जा 115। माइनस करिए, 5 में से 5 गया बचे 0, 2 में से 1 तो 1 और 2 में से 1 गए तो 1। अब ये नंबर नहीं आता है तो क्या करेंगे? 115 को क्या बना लेंगे हम? डिविडेंड। और जो नंबर रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें किस तरह लिखना है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a कौन सा है? जो बड़ा नंबर है, जो हमने अंदर लिखा है 225। 225 इज इक्वल टू b यानी डिवाइजर, जिससे डिवाइड करा है तो 115। फिर q यानी क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट क्या आया है? 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, b और q के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्लस जो रिमाइंडर है, r मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या था? 110, तो प्लस 110 लिख दिया आपने। चाहे तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। 115 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 ही आएगा और उसमें 110 प्लस कर देंगे तो 225 बन जाएगा। अब हमने क्या करा? अब हमारा डिविडेंड बन गया है 115, जो पहले b था, यानी जो नंबर यहां था वो यहां आ गया 115, और 110 जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया? b बन गया, यहां पर आ गया 110। देखिए बन गया ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे q और r वो कौन से यूनिक इंटीजर्स हैं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। 110, 115 आता है 110 की टेबल में? नहीं आता है। क्या आता है? 1 जा 110। माइनस करेंगे, कितना बचा? 5। तो हम फिर से यहां पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर मतलब 5 लिख दिया। अब सेम फिर से क्या होगा? फिर से देखिए 5 जो रिमाइंडर था वो डिवीजर बन गया और यहां पर क्या आएगा? जो पहले b था वो a बन गया, जो रिमाइंडर था वो b बन गया। अब यहां पर b था 110 तो वो बन जाएगा a और जो रिमाइंडर था 5 वो बन जाएगा b। बन गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 5 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता है, तो 2 डिजिट से देखेंगे। 11 नहीं आता है, 2 जा 10। माइनस करेंगे तो बचेगा 10 और डिवाइड करिए। अब ये और डिवाइड हो सकता है, अभी ये रिमाइंडर नहीं है। 5 2 जा
10, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। क्या कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर? 0। और क्वेश्चन 22 प्लस 0। अभी जब मैंने आपको डिवीजन लेमा बताया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो उसमें मैंने बोला था r जो है वो 0 के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर वो 0 होगा। दूसरी चीज कि वो हमेशा b से छोटा होगा। देखिए 0, 5, 110, यही था r। जब r 110 था तो वो उसमें b से छोटा था, 115 से छोटा था। जब r 5 था तो वो 110 से छोटा था, 110 इसमें b था तो वो उससे छोटा था। अब यहाँ पर r 0 है तो b क्या है? 5, तो 5 से छोटा है रिमाइंडर, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इतना समझ में आया? और 0 से बड़ा है। जब तक r 0 नहीं आ जाता है, जब तक r 0 के बराबर ना आ जाए तब तक आपको HCF नहीं मिलेगा। जब आपका r 0 के बराबर आ गया तो आपका HCF क्या है? b। ये हो गया ना, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r। जब r 0 हो गया, r की जगह पर 0 आ गया, तो जो भी नंबर b की जगह पर होगा, जो भी नंबर, वही आपका HCF होगा। तो इसमें आपका HCF क्या है? इन दोनों नंबर्स का जब HCF निकाला तो क्या निकला? 5। इतना अच्छे से समझ में आया? ये वही मेथड है जो आप छोटी क्लासेस में से करते हुए आ रहे हैं, बस ये उसे लिखने का अलग तरीका है। ये बार बार आपको एरोज लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे। बाकी सिर्फ आप ये लिखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और अपने क्वेश्चन को HCF निकालना स्टार्ट कर दीजिए, अपने जो भी वैल्यूज दी हैं उसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हमने एग्जांपल लिया है 2, 1, 6, 5, 8 एंड 8, 6, 2, 4 का। ठीक है, हमें इनका HCF निकालना है, तो हम लिखेंगे कैसे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर। हम HCF कैसे निकालेंगे? जैसे हम पहले निकालते थे HCF वैसे निकालेंगे। 2, 1, 6, 5, 8, ये हो गया हमारा डिविडेंड, और 8, 6, 2, 4, ये हो गया हमारा डिवाइजर। ये a और ये b। 2, 1, 6, 5, 8 इज इक्वल टू 8, 6, 2, 4। हम हाथ के हाथ इसको लिखते हुए चलेंगे ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखिए, इसे किससे मल्टीप्लाई करें जो 21,658 आंसर आ जाए। तो देखिए, ये है 8,000 और ये है 21,000। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 8 की टेबल में 21 तो आता नहीं है ना, 24 आता है, और 24 से छोटा क्या आता है? 16, जो 2 पर आता है। तो डायरेक्ट हम इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आंसर आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 12 का 2, 1 ऊपर चला गया, 2 8 जा 16 और 1 17। माइनस करिए, 8 में से 8 गए 0, 5 में से 4 गए बचे 1, 6 में से 2 गए बचे 4, और 21 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 4। कितना आंसर आया? 4 4 1 4, जो कि b से छोटा है। जो हमारा r है वो b से छोटा है, यही तो हमें चाहिए था। हर इक्वेशन में, हर लाइन में हमें सिर्फ यही चाहिए कि जो r हो वो 0 या उससे बड़ा हो और b से छोटा हो। तो यह है b से छोटा और 0 से बड़ा है। यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट यानी कि 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 4 4 1 0, 4 4 1 0। अब क्या होगा? यहां पर कौन सा नंबर आएगा? जो यहां पर b था, यानी 8 6 2 4, 8 6 2 4 आ गया। यहां पर 4410 है और यहाँ पर 8624 है। अगर हम 1 से करेंगे तब तो सेम नंबर ही आएगा, अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 का डबल 8000,
तो 8000 तो ये हो गया, और 400 का डबल 800 यानी 8800। सोचिए 8800 बड़ा होगा इससे या नहीं, ये तो 8624 था, तो हम 2 नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट 1 से करेंगे। ये ट्रिक है, वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 आप कितना ही मल्टीप्लाई करते रहें, जैसे आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते थे, लेकिन ये इजी ट्रिक है, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करिए, 4410 सेम नंबर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। माइनस करिए, 4 में से 0 गए तो बचे 4, 2 में से 1 गए बचे 1, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और 8 में से 4 तो फिर से 4। ये नंबर जो रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और b से छोटा है। यहां पर हम लिख देते हैं, a क्या था 8624, 8624 इज इक्वल टू b क्या है, यहाँ पर a ये हो गया, b है 4410 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 4214। इतना हो गया। अब यहां पर हम कौन सा नंबर लेंगे, यहां से करते हैं 4214। यहां पर कौन सा नंबर लेंगे हम 4410। अब हम रिमाइंडर को ले रहे हैं, तो जो इसमें b था उसे ले लेंगे। b क्या था 4414, तो हमने वो ले लिया। 4200 अगर इसका डबल करेंगे तो कुछ 8000 समथिंग आएगा, और यहां पर हमें चाहिए कितना है 4400, तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4214 माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गए बचे 6, ये हो गया 3, ये हो गया 10, 10 में से 1 गए बचे 9, 3 में से 2 गए तो बचे 1, और यहां पर 0। इसे नोट कर लीजिए। यहां पर इस केस में a क्या है 4410, b है 4214, 4214, क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 196। यहां तक समझ में आया। अब फिर से सेम प्रोसेस होगा, जो रिमाइंडर था वो b बन गया, और जो b था वो a बन जाएगा। 4214 जो b था वो a बन जाएगा 4214, और जो रिमाइंडर था वो b बन जाएगा। अब हम 196 को किससे मल्टीप्लाई करें जो हम इस पूरे को सॉल्व कर सके, तो सिंपल डिवाइड करेंगे पहले। 196 की टेबल में 421 देखते हैं कब आएगा। 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 1 19, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 392 आएगा। 392 में अब ये है 196, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ही टाइम वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 196 तो ये खुद ही है, अगर 300 में 100 और प्लस करेंगे तो कितना होगा 400 हो जाएगा। 92 यहाँ पहले से तो 492 प्लस ये भी नंबर है, जबकि हमें चाहिए कितना है सिर्फ 421, तो हम डायरेक्ट 2 से कर देंगे। 392 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, 11 में से 2 गए तो कितने बचे 9, 1 में से 9 जा नहीं सकते तो ये हो गया 3, ये हो गया 11, 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, और ये था 3 तो यहाँ बचा 0। अब 4 नीचे आ जाएगा, 4 294 कब आएगा 196 की टेबल पे, जब हमने 2 सा करा तो 392 हो गया, और 1 सा करा तो 196 है, वो इससे छोटा है तो डायरेक्ट 1 सा लिख देंगे। 196 कितना बचेगा 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे 8 था, 8 में से 9 जा नहीं सकते तो ये हो गया 1, और ये हो गया 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, और यहाँ 1 में से 1 तो 0। ये लिखेंगे अब यहाँ पर 4214 को जब डिवाइड करा हमने 196 से, तो क्वोशिएंट हमारा आया 21 प्लस रिमाइंडर आया 98। अब जो b था वो a बन जाएगा, जो रिमाइंडर था r था वो b बन जाएगा। 196 और 98 करिए, 98 को 2 से करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखिए 98
मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 2 जा 196, माइनस करेंगे तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो उस लाइन में जो भी आपका b होगा उस इक्वेशन में वो ही आपका HCF होगा, तो आपको HCF मिल गया 98। समझ में आया? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जब आप करने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। अभी तक हमने दो नंबर्स के बीच में HCF निकाला था। कोई से भी हमारे पास दो नंबर्स थे, हमने उनके बीच में HCF निकाल लिया कि हाँ हमने ऐसे ऐसे करा और HCF आ गया, और हमने फॉर्मूला भी क्या रखा, A = BQ + R। यहाँ पर आपको तीन नंबर्स दिए गए हैं, ये पूरा एक नंबर नहीं है, दो नंबर्स हैं, ये एक अलग नंबर है, ये अलग नंबर है और ये अलग है। इन तीन नंबर्स का HCF निकालना है कि इन तीन नंबर्स में, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन तीनों नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसा फैक्टर बताना है जो तीनों में हो, बड़े से बड़ा बताना है, हाईएस्ट बताना है, HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसमें तो दो थे, हमने आसानी से निकाल लिया। पहले हम इन दोनों में निकालेंगे HCF, फिर इन दोनों में निकालेंगे HCF, फिर इन दोनों के HCF में निकालेंगे HCF। जो इन दोनों में कॉमन होगा और जो इन दोनों में कॉमन होगा वो निकालने के बाद हम ये निकालेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, वो होगा हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टार्ट करें। जब भी हमें कोई भी तीन नंबर में HCF निकालना होगा तो हम हमेशा ऐसे ही निकालेंगे कि पहले दो नंबर्स में, फिर बाकी के दो नंबर्स में, और उसके बाद उन दोनों HCF का HCF निकालेंगे। इसका निकालते हैं। 268 बड़ा नंबर है, 196 और 268 में कितना, कौन सा बड़ा है, 268, तो वो हमने A की जगह पर लिख दिया। B की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 196 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट। अभी आपने करा था, देखिए हर बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है जो अभी मैंने यहाँ पर करा था कि डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा आपको मेंटल मैथ्स भी करनी पड़ेगी, तभी आप अपना टाइम भी बचा पाएंगे और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। 196 अभी हमने पहले ही भी करा था, 196 हमारे पास एक नंबर आया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 392 आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आ जाएगा। हमें चाहिए जो 268 से छोटा हो, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर लीजिए। 268 में से 196 माइनस करें तो कितना बचा, 2, 16 में से 9 गए, बचे 7, 0, तो प्लस 72। इतना समझ में आया मैंने कैसे करा है। अब जो B था वो A बन जाएगा 196 इज इक्वल टू, और जो R होगा वो B बन जाएगा 72। अब 72 की टेबल में 196 कब आएगा, देखिए 70 है ये और ये है 190, तो 7 की टेबल में 19 आता है, नहीं आता है। 19 से छोटा क्या नंबर आता है, 14 आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2 जा 14 होता है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए आप, 72 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 जो कि 196 से छोटा है, तो हमने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। अब 144 को माइनस कर देंगे 196 में से, 6 में से 4 गए बचे 2, 9 में से 4 गए बचे 5 और यहाँ पर 0, तो प्लस 52। जो B था वो A बन जाएगा और जो R था वो B बन जाएगा। 52 है, 50 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 जा होगा तो 50 रहेगा, 52 रहेगा, लेकिन जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का तो 100 हो जाएगा ना, और 2 का 4 हो जाएगा, तो 100 तो इससे बड़ा है, हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको बार बार बहुत कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। 52 1 जा 52, 72 में से 52 माइनस करिए, कितने बचेंगे, 20। कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, लिख दिया। 52 20, B था A बन गया और R B बन गया। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो 52 या उससे छोटा कोई नंबर आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 इसमें से माइनस करिए, बचा 12,
तो 12 प्लस कर देंगे इधर। अब 20 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 2 जा 24, तो 1 जा लिखेंगे। 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। 12 यहाँ आया, 8 यहाँ पर आया। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 12 या उससे छोटा नंबर आ जाए, 1 से। कितना बचा 4। 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, जो 8 या उससे छोटा नंबर आए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। कितना बचा 0। तो इसका HCF क्या हुआ, HCF इज इक्वल टू 4। इसका HCF हुआ 4। बॉक्स बनाकर हमने उसे हाईलाइट कर दिया। अब इन दोनों में देखते हैं, 268 और 724, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 724 बड़ा है, तो यहां लिखेंगे 724 इज इक्वल टू 268 छोटा है, तो 268 B हो गया मल्टीप्लाइड बाय। अब 200 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 700 या उससे छोटा नंबर आ जाए। मतलब है तो ये 268 और ये 724 है, लेकिन वैसे देखिए ना कि 200 तो आएगा ही आएगा, तो 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करें। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 600 आएगा, लेकिन ये 60 भी तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 63 जा 180 हो जाएगा। 63 जा 180 हो जाएगा, तो वो तो 780 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो हम 3 से नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 2 जा 4 और 1 5, 576। इसमें से 536 माइनस करिए, 14 में से 6 गए, बचे 8, ये हो गया 11, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, और ये हो गया 6, 6 में से 5 गए, बचे 1, 188, तो प्लस कर दीजिए 188। अब यहां आ जाएगा 268 इज इक्वल टू 188, 188 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 188 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 268 से छोटा नंबर आ जाए, 1 से। क्यों, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो ये तो 200 हो जाएगा, ये भी तो 160 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इसको माइनस करिए, इसमें से 8 में से 8 गए 0, 16 में से 8 गए, बच्चे 8 और यहाँ पर 0, तो कितना हुआ ये 80, तो 80 लिख दिया हमने यहाँ पर। 188 जो B था वो A बन गया और रिमाइंडर बन गया B। 80 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 2 का 16 होता है, तो 80 2 का 160 होगा, बस तो डायरेक्ट 160 कर दीजिए, 8 2 का 160, 160 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 28 प्लस 28, 80 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 80 है उससे छोटा नंबर आ जाए। 2 को 4 से करेंगे, 20 को 4 से करेंगे तो 80 आएगा, लेकिन साथ में 8 भी तो मल्टीप्लाई होगा। 20 को 4 से करेंगे तो 80 आएगा, तो हम 3 से करके देखते हैं ताकि एग्जैक्ट नंबर वो ना आए हमें, क्योंकि 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। 3 से करेंगे तो 60 आएगा और 3 8 जा 24, तब भी ये बड़ा हो जाएगा, 24 और 60 84 हो जाएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 56, 28 2 जा 56, 56 इसमें से माइनस कर दीजिए, 80 में से 56 माइनस करिए, 24 बचा तो प्लस करिए 24। अब क्या होगा 28 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4, 24 1 जा 24 प्लस 4 28, 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 की टेबल में 24 या उससे छोटा नंबर आता है, 24 आता है कितने पर 6 पे, प्लस 0, तो इसका HCF क्या हो गया 4, इसका HCF क्या हुआ 4। आगे देखते हैं, मैंने बोला था अब इन दोनों का HCF लिया, इन दोनों का HCF लिया, जो दोनों के HCF आएंगे उनका HCF लेंगे, यानी कि 4 का और 4 का। अब देखिए इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है 4 या 4,
ये मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये वाले 4 को बड़ा मानेंगे तो हम 4 पहले लिख देंगे एक ही जगह और ये वाला 4 बाद में लिख देंगे। हमें क्या पता कि कौन सा 4 ये वाला है और कौन सा ये वाला है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0। जहां 0 आ गया वहां पे जो b था वो HCF है, यानी 4 इज द HCF। HCF इज इक्वल टू 4। समझ में आया? अब आप 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उसका भी HCF निकाल सकते हैं। जो भी मैंने आज अभी आपको पढ़ाया, ये जो बताया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को रोक के भी आप समझ सकते हैं, स्टॉप करके, पॉज करके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो आप इसे नोट कर लीजिए। जब आप खुद से लिखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे ना, कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और फ्रीक्वेंट हो जाएगा, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। काफी चीजें जैसे मैंने मेंटली करी कि हाँ इसको 1 से ही करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, या 2 से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब बार बार करेंगे तो आपके माइंड में अपने आप से वो सब थॉट्स आ जाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इतना अच्छे से समझ में आया? जितना पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए और अपनी बुक के क्वेश्चंस पर अप्लाई करिए। आज आपने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, समझा उसे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझा, और कैसे HCF निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। इतना आपने समझा, अच्छे से सीख लिया। अब आप इसको अप्लाई करिए अपनी बुक के क्वेश्चंस पे, एक्स्ट्रा बुक्स में, या कहीं से भी जो भी क्वेश्चंस या एग्जांपल्स आपको मिलते हैं आप उन पे HCF। अब आप कोई क्वेश्चन देखिएगा ना कि आपको HCF निकालना है तो आप इसी मेथड से HCF निकालिएगा, तो आपको और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या आप कोई भी नंबर आप लेकर अपने आप से कि चलिए इन 2 नंबर्स में से HCF निकालते हैं कि इनका HCF क्या होगा। 3 नंबर्स का भी मैंने सिखा दिया है, 3 नंबर का भी अब आपको आता है, तो आप 3 नंबर्स में भी HCF निकाल सकते हैं। जितना भी मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनकी भी हेल्प करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगी, आपका डाउट क्लियर करूंगी। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मुझसे समझना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल गोल्ड ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं इसी चैप्टर के बाकी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर बात करूंगी और वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।